जैसे ही ब्रह्म पहुंचे हैं भगवान विष्णु के पास, भगवान विष्णु के सुंदर कमल नेत्र चमक रहे हैं, सुंदर मुखारविंद से भक्तिमय रसामृत टपक रहा है। और ब्रह्मा विष्णु से आकर पूछते हैं, तुम कौन हो? तुम कौन हो? मुझे आया देखकर भी तुम पुरुष के समान सो रहे हो? उठो और यहाँ अपने प्रभु यानी मेरा सत्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरा सम्मान करो। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले, क्योंकि वो तो परम शांत है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, शेष की सैया पर सोते हैं भगवान विष्णु, मगर फिर भी परम शांत हैं, परम महाराज कृपा करने वाले हैं। बोल पड़े कि तुम्हारे मुखमंडल से व्यग्रता यानी अहंकार झलक रहा है और तुम्हारे नेत्र विपरीत दृष्टि में जा रहे हैं क्रोध के कारण, इसलिए ब्रह्मा बोल पड़े। ब्रह्मोवाच वत्स विष्णु महामान मागतं कालवेगतः पितामहश्च जगतः पाता च तव वत्सकः। हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है, इसलिए मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूं। भगवान नारायण कहते हैं, यह जगत मुझ में ही स्थित है, तुम केवल चोर के समान। आप ये मत सोचना ये महाराज जी कह रहे हैं ब्रह्मा के विषय में, नहीं, यहां लिख दिया है विद्वेश्वर संहिता के 6वें अध्याय का ये 7वां श्लोक है। विष्णु जी कह रहे हैं कि मत्सम जगदिदम वत्स मनुष्य त्वम ही चोरवत्। अरे ब्रह्मा, तुम तो चोर की तरह दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ में अपनी मान बैठे हो, दूसरे की व्यवस्था को व्यर्थ में अपना समझ रहे हो, इसलिए तुम मेरे पुत्र हो, तुम तो व्यर्थ बातें कर रहे हो। उस समय वे अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश दोनों मैं श्रेष्ठ हूं कि ब्रह्मा कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूं, बस इन्हीं चीजों को लेकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से दोनों युद्ध करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब विष्णु के गण ब्रह्मा के गण भी उस समय सभी देवगण उस परम अद्भुत युद्ध को देखने की इच्छा से विमान पर चढ़कर वहीं पहुंच गए हैं। जैसे ही महाराज वहां पर पहुंचे हैं, विष्णु ने जब क्रोध में भरकर अपने महाराज दीर्घ श्वास लेते हुए भयंकर महेश्वर अस्त्र का संधान ब्रह्मा के ऊपर कर दिया, ब्रह्मा भी क्रोध से भरकर पाशुपतास्त्र का संधान विष्णु पर कर दिया। अब तो त्राहि त्राहि होने लगी, आंधी के समान भयंकर अस्त्र आकाश में प्रकट हो गए और इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु आपस में युद्ध करते 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 महाराज प्रलय की ओर पहुंचने लगे। सभी को भयभीत देखकर देवतागण सोचने लगे, हे चंद्रशेखर, हे महेश्वर जहां विराजमान थे, भोलेनाथ जिस पावन कैलाश पर विराजमान थे, शिखर पर सब पहुंच गए और शिखर पर पहुंचकर शिव के उस प्रणवाकार स्थान को देखकर देवता प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर भवन में प्रविष्ट हो गए। उन्होंने वहां सभा के मध्य स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ
रत्नमय रत्नों से जड़ित सिंहासन पर विराजमान देव श्रेष्ठ शंकर जी का दर्शन किया है। शंकर के चरण के ऊपर दक्षिण चरण और उसके ऊपर वाम चरण रखे हुए महाराज समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थे। चारों ओर शिवगण उनकी सेवा में तत्पर थे। जैसे ही भगवान शंकर को सब देवताओं ने मिलकर प्रणाम किया, दंडवत किया है, भगवान शंकर ने उन देवों को देखकर अपने गणों को उन्हें समीप बुलवाया और देव शिरोमणि महादेव उन देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थ गंभीर मंगलमय सुवचन कहने लगे। स्वयं शिव जी बोल रहे हैं। शिव उवाच, ये उवाच का मतलब ही यही होता है। पुराणों में नारद उवाच, शिव उवाच, पृथु उवाच, ईश्वर उवाच। उवाच का मतलब यही है, इसलिए लगाया गया उवाच कि जो बोल रहा है उसी के लिए उवाच लगाया है, नहीं तो पता कैसे लगेगा ये बात बोल कौन रहा है। यहाँ पर शिव जी बोले, हे पुत्रों, आपकी कुशल है, आपका कल्याण हो। मेरे अनुशासन में जगत सर्वश्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे तो हैं। देवताओं ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृतांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। भोलेनाथ कह रहे तुमको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जो ब्रह्मा और विष्णु के मध्य युद्ध हो रहा है ये मुझे पहले ही ज्ञात था, परिश्रम करके उसे पुनः बताया है। हे सनत कुमार, उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देवता गणों को संतुष्ट किया, आश्वासन दिया। उसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध स्थली में जाने के लिए सैकड़ों गणों को वही सभा में आज्ञा दी। जाओ, जाकर उस युद्ध की व्यवस्था को संभालो। महादेव जी के प्रयाण के लिए अनेक प्रकार के गाजे बाजे बजने लगे। उनके गणाध्यक्ष अनेक प्रकार से सज धज कर वाहनों पर सवार होकर जाने के लिए तैयार हो गए। सुंदर सभी आयुध लेकर तैयार खड़े हैं। भगवान उमापति देवाधिदेव महादेव 5 मंडलों से सुशोभित है। आगे से पीछे तक प्रणव ओम की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए, बैठ गए और इस प्रकार पुत्रों और गणेश सहित प्रस्थान किए। शिव जी के पीछे पीछे इंद्र गणों सहित सभी देवगण भी चल पड़े। विचित्र ध्वजाएं, सुंदर चमर पुष्प वृष्टि, संगीत, नृत्य और शिव भगवती उमा के साथ सेना सहित उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध भूमि में आ पहुंचे हैं। भगवान शंकर उन दोनों का युद्ध देखकर शिव जी ने गणों का कोलाहल तथा वाद्यों की ध्वनि बंद करा दी और छिपकर आकाश में स्थित हो गए। और जैसे ही विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान भोलेनाथ उन दोनों के बीच प्रकट हो गए। बड़ो शंकर भगवान की जय। संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज से महाराज निस्तेज हो गए भोलेनाथ की कृपा से। और सुंदर दिव्य अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हो गया, इसकी ऊंचाई और इसकी जड़ हम दोनों जांच करें, ऐसा विचार करने लगे ब्रह्मा और विष्णु। दोनों उस अग्नि स्तंभ के अंदर प्रवेश कर गए। उस अग्नि स्तंभ में घूमते 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 दोनों को वर्षों लग गया। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन अग्नि स्तंभ का भोलेनाथ का दोनों ओर छोर नहीं मिला। भाई जैसे
ये आदि गंगा गोमती है, इधर से खड़े हो तो उधर एक छोर दिखाई पड़ता है, लेकिन क्या समुद्र का किसी ने दूसरा छोर देखा है आज तक? जो भी समुद्र के पास गया हो, जिस छोर पे खड़े हो वही छोर दिखाई देता है, समुद्र का दूसरा छोर नजर नहीं आता। ऐसे ही मृत्यु के समान है ये स्थिति। जैसे जन्म रूपी किनारा तो सबको पता है किस दिन जन्म हुआ, लेकिन मृत्यु रूपी किनारा किसी को पता है कब मर जाएंगे, कब चले जाएंगे। ऐसे ही दोनों घुसकर खूब समय तक व्यतीत किया और आकाश मार्ग से जाते हुए ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी केवड़े के पुष्प को गिरते देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह केवड़ा ताजा और अति सुगंध युक्त था। केवड़े की खुशबू आप सब जानते हैं, भोलेनाथ को अति प्रिय था, लेकिन भोलेनाथ ने इसको श्राप क्यों दिया? अब आया है वो प्रसंग, जरा श्रवण करें आप लोग। केवड़े को देखकर ब्रह्मा और विष्णु इस विग्रह रूप कृत्य को देखकर भगवान परमेश्वर हंस पड़े, जिसके कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिर पड़ा, ब्रह्मा और विष्णु के ऊपर। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया कि इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच में मैं बहुत समय से गिर रहा था, भोलेनाथ के अग्नि स्तंभ के बीच में, लेकिन इस स्तंभ का अंत देखने की आशा ब्रह्मा और विष्णु से वो केतकी पुष्प कह रहा है। अब बताओ, कई बार छोटी सी गलती व्यक्ति को बहुत बड़े अंधकार में ले जाकर ढकेल देती है। उस केतकी पुष्प ने भी समझाया कि इस अग्नि स्तंभ का आज तक हम भी था न पा पाए, इसलिए छोड़ दो इस हट को। लेकिन ब्रह्मा ने कहा, मैं तो हंस रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए यहाँ आया हूं। अब हे मित्र, मेरा एक काम करो तुम, और तुम्हें करना पड़ेगा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। विष्णु के पास चलकर तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस भोलेनाथ के अग्नि स्तंभ का अंत पा लिया है, बस इतना झूठ बोलो मेरे लिए। केतकी भी महाराज चल पड़ा और ब्रह्मा ने थोड़ा उसे शास्त्र संबंधित लालच दिया कि आपातकाल में तो मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना गया है, यह शास्त्र की आज्ञा है। मगर ये तो ब्रह्मा अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे, ये तो अपनी श्रेष्ठतम स्थिति को बतलाने के लिए कर रहे थे। और वहां अति परिश्रम से थके और स्तंभ अंत न मिलने से उदास विष्णु को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे। क्यों? क्योंकि झूठा गवाही वाला जो लेके आए हैं साथ में। स्थिति ये होती है भाई, जिसकी झूठी गवाही हो जाए, ये कल हमने श्रवण कराया था कि कोर्ट कचहरी सब रिश्वत के दम पर चलने लगेंगे। ये शिव पुराण में कल वर्णन श्रवण कराया सभी को, आज वही तो हो रहा है। हर कुछ सिर्फ रिश्वत पे ही चल रहा है, शिव पुराण में ये वर्णन है। और जैसे ही आए सो कह दिया ब्रह्मा ने, मैंने तो इस अग्नि स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है और इसका साक्षी यह केतकी पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठ ही विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्म की बात यथार्थ है, बस इतना ही कहा। और विष्णु ने उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया। यह है भगवान विष्णु की सौम्यता और सरलता। इसलिए भगवान शंकर ने विष्णु को श्राप नहीं दिया है, बल्कि नारायण के तो
पूजक बन गए हैं भगवान शंकर उनकी सत्यता के कारण। और उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ से लिंग के आकार में भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो लिंगेश्वर महादेव की। और जैसे ही भगवान लिंग के आकार में प्रकट हुए हैं और महाराज विष्णु उठकर खड़े हुए, कांपते हाथों से एकदम पूरा शरीर कांप रहा है और भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु करुणा कर, करुणा के सागर, हे देवाधिदेव महादेव, भक्तों पर करुणा कृपा करने वाले, आप मुझे क्षमा करो, मेरे विचार को सफल बनाओ। अरे जो यह सब कुछ हुआ है ये आपकी लीला से ही तो हुआ है। भगवान शिव बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने को महान नहीं देखना चाहता है। लेकिन अगर सत्य को स्वीकार करना वो जानता है और सत्य को सत्य साबित करने के लिए उसे झुकना पड़े तो वो झुक जाए, वही श्रेष्ठ है भोलेनाथ की दृष्टि में। भोलेनाथ कह रहे हैं, वत्स तुम भी श्रेष्ठ बनना चाहते थे, लेकिन तुमने सत्य को सत्य मान लिया और अपने हट से दूर हो गए, इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार पाओगे। ये भोलेनाथ आशीर्वाद दे रहे भगवान विष्णु को। और आपकी पृथक पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएंगी। बताओ आज नारायण की, विष्णु की, तिरुपति बालाजी लोग जाते हैं, क्या है वहां पर? लोगों को ज्ञान ही नहीं है। बहुत से लोग तो हनुमान जी ही समझते हैं, हाँ, मगर है वहां पर भगवान नारायण विष्णु तिरुपति बालाजी में। लेकिन बहुत से लोग बालाजी नाम होने के कारण हनुमान जी ही समझते हैं, ज्ञान न होने के कारण। तिरुपति में हनुमान जी नहीं है, भगवान नारायण विष्णु है वहां पर। महाराज अब इस प्रकार परमेश्वर भगवान शिव ने विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपने समान श्रेष्ठता दे दी, अपने समकक्ष उनकी पूजा को वरदान दे दिया कि मेरी पूजा कर लो चाहे विष्णु की पूजा कर लो, एक ही समान फल मिलेगा। अब देखो आप लोग फिर इसमें भी संशय करें, राम, कृष्ण और विष्णु इनमें कोई फर्क नहीं है। ये विष्णु महाविष्णु के रूप में जब राम को आवश्यकता होती है अनेक प्रकार के फलों को भक्तों को देने के लिए, तो महाविष्णु कल्याणकारी विष्णु महाराज राम, कृष्ण और भोलेनाथ की ही कृपा को पाकर प्रकट होकर इस सृष्टि का संचालन करते हैं, इस सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। और आगे कहते हैं, हे नंदकेश्वर, महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्व को, अहंकार को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रकुटी के मध्य से, बीच से महाराज भैरव को प्रकट किया और रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके भैरव ने पूछ लिया, प्रभु क्या आज्ञा है? शिव जी ने आज्ञा दी है कि वत्सयोऽयं विधि साक्षात् जगतामाद्य दैवतम् नूनमर्चय खड्गेन दिग्मेन जवसा परम। शिव जी कहते हैं भैरव से, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा है इस सृष्टि के आदि देवता हैं, तुम वेग पूर्व यानी बहुत तीव्र गति से जाकर इनकी पूजा करो, अर्थात इनके सर को धड़ से अलग कर दो, इन्हें मृत्यु दंड दे दो।
और इतना पाकर भैरव एक हाथ में ब्रह्मा के केश पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उद्धत पांचवें सिर को काट कर हाथ में तलवार भांजते हुए ब्रह्मा को मार डालने के लिए युद्ध में दौड़ा रहे हैं। ब्रह्मा का पांचवा सिर काट डाला, ब्रह्मा दौड़ रहे हैं। और तब आपके पिता कहते हैं ऋषि सनत कुमार से, आभूषण वस्त्र माला उत्तरीय एवं निर्मल बालों के बिखर जाने के, आभूषण भी गिर गए, माला भी गिर गई, वस्त्र भी निकल गए ब्रह्मा के। लेकिन तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए एक छोटा बालक जैसे अपने पिता से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए टूटी फूटी वाणी में रोता है, पिताजी कुछ कृपा करो, मुझे ये चाहिए या कुछ चाहिए। और न मिलने पर वो रोने लगता है, वो विलाप करता है, वो क्रोधित होता है। ऐसे ही भगवान विष्णु एक बालक की तरह शिव के चरणों से लिपट गए कि त्वया प्रयत्ने न पुरा हि दत्तम यदस्य पंचा ननमी सचिन्हम तस्मात् क्षमस्व मनोग्रहार्हम कुरु प्रसादम विधयेह्यमुष्मै। आपने ही पहले कृपा पूर्वक ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया। भगवान विष्णु शिव जी से कह रहे हैं, आपने ही आपके अनुग्रह करने योग्य इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हो। भगवान नारायण विष्णु के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। ठहरो भैरव, मत मारो इसे, मत प्राण लो इसके, मेरा आदेश है। भैरव वहीं रुक गए। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में दुष्ट हो गए थे, हठी हो गए थे, अहंकारी हो गए थे, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा, संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, तुम किसी भी योग्य नहीं रह जाओगे। इतना सुनते ही ब्रह्मा तो रोने लगे। स्वामी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, आपकी कृपा से आपने सिर के कटने को आज भी मैं श्रेष्ठ समझता हूं। जो मेरा एक सिर कट गया है, ब्रह्मा कह रहे हैं, वो आपकी कृपा है, मैं उसको भी आज श्रेष्ठ मानता हूं कि वो सिर आपने मेरी ऊपर कृपा करने के लिए काट दिया। इसलिए पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को मैं ब्रह्मा नमस्कार करता हूं, मुझे क्षमा करो। तब शिव जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया, हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा, इसलिए अनुशासन तो हर जगह जरूरी है। अनुशासन जहां नहीं होगा वहीं पर विनाश हो जाएगा, वहीं पर प्रलय आ जाएगी। इसलिए तुम संसार की व्यवस्था चलाओ, तुम्हें एक परम दुर्लभ वर मैं देता हूं, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैदिक ग्रह यज्ञों में आप ही सर्वश्रेष्ठ होगे।